हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। सॉरी फॉर बीइंग लेट, कुछ कामों में मैं बिज़ी हो गया था। तो स्टार्ट करेंगे 2021 के अप्रैल मंथ के हमारे इस करंट अफेयर के सेशन को। ये थर्ड वीक होगा। इससे पहले का यानी कि 2021 अप्रैल मंथ का वीक 1 वीक 2 आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के अंदर आपको अप्रैल 2021 से लेकर अभी तक की सारी करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। हर मंथ को हम 4 वीक में डिवाइड करके डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा जो यूज़र नाम है वो है रॉबिन SIR और लास्ट में लगाना है जी। तो रॉबिन सर जी इज़ माई इंस्टाग्राम यूज़र नेम, यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग मी देयर। और कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच बिकेम द थर्ड टीम टू विन 100 IPL मैचेस। लास्ट ईयर की बात है। तो 100 मैच IPL के अंदर जीतने वाली तीसरे नंबर की कौन सी टीम बनी है? इस सवाल का आंसर आपको अगर मैं बताऊं तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स 2021 के अप्रैल मंथ के IPL के सीज़न के अंदर अपने टोटल 100 मैचेस खेलने वाली तीसरी टीम बनती है। ये जीतने वाली तीसरी टीम बनती है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस क्या है, आपकी पहली टीम थी जिन्होंने 100 मैच सबसे पहले जीते थे। और उसके बाद सेकंड नंबर पर है आपकी चेन्नई सुपर किंग्स। ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है, विच यूनियन टेरिटरी वॉज डिक्लेयर्ड TB फ्री। तो देखो, आपने देखा होगा अलग अलग एग्जाम्स में क्या होता है कि अगर कोई भी टेरिटरी या फिर स्टेट या फिर कोई भी सिटी किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से अगर रोग मुक्त हो जाती है तो ऐसे सवाल जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बताना है वो कौन सी यूटी है जिसे TB फ्री घोषित किया गया। तो देखो, ये है आपकी लक्षद्वीप। ठीक है। तो लक्षद्वीप को यहाँ पर हमारे देश के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह जी, उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया TB फ्री, ट्यूबरक्लोसिस। ये आपको याद रखना था। विकल्प नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो वो कौन है? दिनेश्वर शर्मा है। और अगर मैं वहाँ पर नेशनल बर्ड की बात करूँ लक्षद्वीप की तो वो क्या है? ब्राउन नॉडी है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु वॉन AICTE लीलावती अवार्ड इन हाइजीन एंड हेल्थ साइंसेज कैटेगरी। देखो, होता क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोकेशंस पर कुछ इस तरीके के क्या दिए जाते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो AICTE लीलावती अवार्ड 2020 का ये दिया गया श्री किशोरती बेयोर कॉलेज को, जो कि फार्मेसी से रिलेटेड काम करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी को कर देगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है। बाकी इस सवाल से रिलेटेड जानकारी आप यहाँ पर भी ज़रूर ले लिया करना। पॉज करा करो। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लिया करो सो दैट कि उसके इर्द गिर्द की आपकी जानकारी मिलती रहे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। तो वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला पहला देश दिए गए विकल्प में से कौन बना है? तो देखो, मैंने आपसे हमेशा कहा है, क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई देश कोई भी काम करता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड आपका वो पहला कंट्री बना है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन अपने फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी की एक बार आप यहाँ पर पॉज लेकर जानकारियाँ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडिया रैंक इन द फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिलीज बाई EIU। हमेशा कोई ना कोई इंडेक्सेस हमें देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो भारत के स्थान जनरली हमारे SSC या फिर और दूसरे एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो कि EIU, जिसे हम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट भी बोलते हैं, इसके द्वारा प्रकाशित करी गई, इसमें भारत रहा 49वें नंबर पे। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प रहेगा करेक्ट। और इस कंप्लीट न्यूज़ की एक्स्ट्रा जानकारी आप यहाँ पर एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उससे क्या है, वीडियो बड़ी होगी, आपका भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो आप पॉज करके ये जानकारियों को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? या तो ये एक तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर आपको कल को स्टेट का नाम देकर पूछ लिया जाएगा कि उस स्टेट का जो फाउंडेशन डे है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। यानी कि 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश जो है वो अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है। तो बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लीजिएगा। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बात करूँ तो जयराम ठाकुर जी हैं, गवर्नर बदादू दत्तात्रेय हैं, और अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो वो शिमला और धर्मशाला हैं।
नेक्स्ट है आपके सामने पूछा गया कि विच इंडियन फिल्म वॉन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज टीचर अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते रहते हैं जहाँ पर हर देश की कोई ना कोई जो मूवीज़ होती हैं वो पार्टिसिपेशन करती हैं। तो जिस कैटेगरी के अंदर भारत की इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर अवार्ड जीता है वो क्या है, बेस्ट फॉरेन फिल्म लैंग्वेज टीचर। तो यहाँ पर आपको ये मूवी का नाम याद रखना है, ये है आपकी पगल्या। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड आप एक बार यहाँ पर जानकारी देख लीजिएगा और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप हल्के में मत लेना, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स। मैं इस सवाल को उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मंथली वीक वाइज अगर हमें किन्हीं चीज़ों का डिस्कशन करना होता है तो ऐसे हमारे अपॉइंटमेंट्स के सवाल एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर मिस्टर पुनीत दास का नाम आप याद रख सकते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी यहाँ से आप एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे आपसे पूछा जा रहा है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर। उस टावर का नाम क्या है, माना फॉरेस्टा इसको बनाया गया। तो भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ पर बनाया गया, ये आपसे पूछा है। ये आपका बनाया गया बैंगलोर के अंदर। क्या होते हैं फॉरेस्ट टावर, पहले आप यहाँ पर इसका आंसर ए रख लीजिए याद, बैंगलोर के अंदर बनाया गया। तो कुछ इस तरीके का इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग है, उसके अंदर हर फ्लोर पर आपको इस तरीके के पेड़ पौधे या फिर बेल देखने के लिए मिलेंगी। इन चीज़ों से रिलेटेड आपका सवाल बन सकता है, तो याद रखिएगा, नाम भी याद रखना इसका, मन्ना फॉरेस्टा, बैंगलोर के अंदर। अगला सवाल है विच स्टेट वॉन ई पंचायत अवार्ड। तो ई पंचायत अवार्ड 2021 के अंदर कौन से राज्य ने यहाँ पर जीता खिताब, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ई पंचायत अवार्ड यहाँ पर जीता, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अनाउंस किया था अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लेना। लखनऊ राजधानी है, योगी आदित्यनाथ कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है व्हेन वाज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। अब देखो, ये जो हीमोफीलिया डे होता है ये होता किस लिए है, यानी कि इसको किस लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनको लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको यूज़ करा जाता है, इसको मनाया जाता है। तो 17 अप्रैल को इसको इस बार मनाया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी की आप एक्स्ट्रा जानकारी इस सवाल से यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है द बुक बिलीव बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच क्रिकेटर विल बी लॉन्च्ड इन 2021। यानी कि 2021 के अंदर किसके ऊपर आधारित ये पुस्तक को लॉन्च किया गया था। पुस्तक का नाम क्या है, बिलीव। इसको लॉन्च किया गया सुरेश रैना के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी करके ये इस बुक का नाम है। ये आपको यहाँ पर याद रखनी है, सुरेश रैना के ऊपर ये आपकी पुस्तक आधारित है। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लीजिएगा। नेक्स्ट है विच मेडल डिड सरिता मोर वॉन इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन 59 kg विलेज वेट। तो आपसे पूछा गया है सरिता मोर के इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया एशियन चैंपियनशिप के अंदर। तो देखो, इनके द्वारा जीता गया क्या, आपका ब्रोंज मेडल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है, ब्रोंज मेडल सरिता मोर के द्वारा जीता गया। देखो, यहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल गलती से डाल दिया, गोल्ड मेडल नहीं जीता था इन्होंने, एक्चुअली में ब्रोंज मेडल जीता था। तो आपको बी विकल्प यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी स्कूटर। उस स्कूटर का नाम क्या है, हार्मेस 75। तो ऐसे सवाल आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से क्या है ना बनते रहते हैं। तो गोवा स्टेट बेस्ड एक स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप कंपनी का नाम है क्या, कबीरा, कबीरा मोबिलिटी। तो इनके द्वारा ये एक हाई स्पीड, पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर है, उसका नाम क्या है, हरमेस 75, इसको लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी की आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी बुक्स बेस्ड ऑन लाइफ वर रिलीज्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन बाबा साहेब अम्बेडकर्स बर्थ एनिवर्सरी। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कितनी पुस्तकों का विमोचन किया गया बाबा साहेब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। तो ये थी 4 बुक। एक आपकी राष्ट्र दर्शन के नाम से थी, एक जीवन दर्शन, एक व्यक्ति दर्शन, एक आयाम दर्शन। तो ये आपको नंबर याद रखना है 4, और विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसके बारे में पुस्तकों का विमोचन किया गया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, और जिसने लॉन्च किया वो देश के
प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा इसे। अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया। तो देखो, हर सप्ताह से हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज मिलते हैं। तो ये मनाया गया आपका 18 अप्रैल। ऐसे सवाल बनते रहते हैं, याद रखिएगा। बाकी इससे रिलेटेड आप एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ से ले लीजिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 18 अप्रैल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाउ विच कंपनी एक्वायर्ड क्लियर टिप कंपनी फ्रॉम डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशंस फॉर डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशंस। तो किस कंपनी ने डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन के लिए क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अपने बड़े बड़े कंपनीज के इस तरीके के जो एक्वायरमेंट्स होते हैं या फिर अधिग्रहण होते हैं, इनसे रिलेटेड आपसे एग्जाम में न्यूज़ बनती हैं। तो ये जो क्लियर टिप करके कंपनी है, इसका अधिग्रहण किसने करा? ये करा फ्लिपकार्ट ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट की बात करूँ, 2007 के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सीईओ की बात करूँ तो वो आपके कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, और जो इसके फाउंडर हैं वो कौन है? सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप द वर्ल्ड्स चीपेस्ट हाइजीन प्रोडक्ट। उसका नाम क्या है? डिरोशिया। अब देखो, अगेन ये भी आपका साइंस एंड टेक से है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी देश की आईआईटी है जिसने क्या किया? विश्व का सबसे चीपेस्ट हाइजीन प्रोडक्ट, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे? जो आपके बैक्टीरियाज या फिर वायरसेस हैं उनको मारने का यूज़ कर सकते हो, उनको मारने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो आपका किसने किया? ये किया आईआईटी हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ऐसे सवाल बनते रहे हैं, ये भी बन सकता है, याद रखिएगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है, व्हेन डिड नासा अनाउंस द लॉन्च ऑफ द स्पेस क्रू 2 प्रोग्राम। देखो, नासा के द्वारा ऐसे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम लॉन्च करे जाते रहे हैं और होते भी रहेंगे। तो यहाँ पर अप्रैल मंथ के अंदर इनके द्वारा ये एक स्पेस एक्स क्रू 2 करके एक मिशन है, इसको लॉन्च करा गया था। कब? अप्रैल 2020 को। तो ये आपका ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखना है। बाकी की जानकारी आप इससे रिलेटेड यहाँ पर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच क्रिकेटर वॉज सेलेक्टेड एज लीडिंग T20 क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि वो कौन सा क्रिकेटर है जिसे लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया केरन पोलार्ड को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लीजिएगा। केरन पोलार्ड वॉज नेम्ड एज द लीडिंग T20 क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड 2021। अगला सवाल है, इन हाउ मैनी किलोग्राम कैटेगरी जो विनेश फोगट हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर। तो ऐसे सवाल आपने देखा होगा। एशियन चैंपियनशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। विनेश फोगट एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, बहुत बड़ी रेसलर हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, पहली तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और जो जीता गया वो जीता गया 53 kg कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन याद रखना है, ठीक है। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है आपसे, हु वॉज अपॉइंटेड एज दी द हिंदू एडिटोरियल ऑफिसर। द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में आपने सुना होगा। उनके एडिटोरियल ऑफिसर के पद पर किसको नियुक्त किया गया है, ये पूछा था आपसे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कृष्णा प्रसाद। इस तरीके की अपॉइंटमेंट्स पूछी जाती रही हैं। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इनसे रिलेटेड आप जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, हुज फाउंडर एंड पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गैशिक डाइड। तो किसके सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गैशके का निधन हुआ, ये आपको बताना है। तो देखो, मैंने आपसे कहा है कि हाल फिलहाल में अगर किसी बड़ी पर्सनैलिटी की डेथ हो जाती है तो वो कौन से फील्ड से या फिर उनका योगदान कहाँ पर रहा है, ऐसे सवाल बनते रहते हैं। तो ये आपके को फाउंडर किसके रहे? ये रहे आपके एडोब के। एडोब के बारे में आपने सुना होगा। तो ठीक है, डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी इससे रिलेटेड आप जानकारी यहाँ पर भी ले सकते हैं। विच कंट्री बोर्डेड द ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन अंडर द ग्रीन कॉरिडोर। क्या मतलब है इसका? आपसे पूछा गया है किस देश ने ग्रीन कॉरिडोर के तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया। तो देखो, इंडिया के द्वारा इसे चलाया गया। हुआ क्या था कि आपको पता है कोविड-19 केसेस देश के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस नामक ये एक अपना प्रोजेक्ट चलाया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बाकी मैं रेलवे मिनिस्टर की बात करूँ तो पीयूष गोयल हैं, और इंडियन रेलवे स्टेशन की स्थापना 1804 और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, इन विच स्टेट वॉज दी ₹110 करोड़ रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन धामरा रिवर। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जनरली बनते रहते हैं।
110 करोड़ रुपए का ये रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट है। कहाँ पर इसको उद्घाटन किया गया या फिर कहाँ पर इसको स्टेब्लिश किया गया? उड़ीसा राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी की जानकारी आप एक बार यहाँ से ले लीजिएगा। ये रहा आपका उड़ीसा और उसका जो ये आपका पूर्वी तट है वहाँ पर आपने इस प्रोजेक्ट को बारे में देखा। नेक्स्ट है हु वॉज गिवन दी राजस्थान यूनिवर्सिटी अंबेडकर नेशनल अवार्ड। तो देखो ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके द्वारा इस तरीके के अवार्ड्स दिए जाते रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये हैं आपके जनक सिंह मीना, इनको दिया गया ये राजस्थान यूनिवर्सिटी अंबेडकर नेशनल अवार्ड। बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ से इस सवाल से बनने वाली ले सकते हैं कि जो आपका कैपिटल है वो जयपुर है, जो गवर्नर हैं वो कलराज जी हैं और चीफ मिनिस्टर यहाँ पर अशोक गहलोत हैं। आगे पूछा जा रहा है जो पासपोर्ट इंडेक्स निकालता है हेनली, उसके अंदर जो भारत की रैंक रही वो कितनी रही, ये आपसे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकिन आसान भी है, इसको प्लीज़ आप याद रखिएगा। भारत रहता है यहाँ पर 84th रैंक पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। इसमें कभी कभी ना पहले नंबर पर कौन रहा ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो जापान है वो यहाँ पर आपका रहता है पहले नंबर पर। नेक्स्ट है हु वन दी फर्स्ट एटीपी मास्टर्स 1000 सीरीज, जो कि मोंटी कार्लो के अंदर हुई। ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट से रिलेटेड आपके सवाल बनते रहते हैं। तो देखो ये हैं आपके स्टीमफोर्स सिटीपास। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया राफेल नडाल को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टीमफोर्स सिटीपास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक बार पॉज करके इस न्यूज़ के बारे में आप यहाँ पर हल्की सी जानकारी ले लीजिएगा। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसी जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां या फिर किसी पद पर किसी का आना, ये ऐसा सवाल आपका बनता रहता है। तो ये याद रखना है आपको। सुब्रमण्यम रमन, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द एमडी ऑफ द सिडबी, जिसको हम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक का नाम देते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बाकी की इनसे रिलेटेड जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिएगा। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स डेवलप्ड अल्ट्रा वाइट पेंट। तो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके शोधकर्ताओं ने अल्ट्रा वाइट पेंट को यहाँ पर विकसित किया, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने की बात ये यहाँ पर बोलता है। तो देखो ये है आपकी प्रूड्यू यूनिवर्सिटी। तो ये प्रूड्यू यूनिवर्सिटी के द्वारा अल्ट्रा वाइट पेंट यहाँ पर डेवलप करा गया, जो कि टैकल करेगा ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम से। ठीक है, तो ये छोटी सी बात यहाँ पर आपको याद रखनी थी। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है स्पेस एजेंसी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय फ्लाइंग 1.8 kg हेलीकॉप्टर ऑन मार्स। तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने मार्स के ऊपर 1.8 किलोग्राम वजनी अपना हेलीकॉप्टर उड़ाया? सभी को पता है ये नासा का एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वो था, क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम था, जिसके अंदर इन्होंने मार्स को अप्रोच किया और नासा के द्वारा वहाँ पर एक 1.8 kg का हेलीकॉप्टर भी उड़ाया गया। तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जानकारी एक बार यहाँ पर आप पॉज करके ले लेना। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द FICCI फ्लो। तो देखो बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। देखो होता क्या है, ऐसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो ये आपकी नियुक्तियां होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो FICCI क्या होता है? आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसका अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो वो किसको बनाया गया? मोनिका कोठारी को बनाया गया। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा करेक्ट। बाकी अगर मैं इसकी FICCI की बात करूं तो वो आपका स्थापित होता है 1927 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है विच कंट्री स्टार्टेड दी जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम। कंट्री नहीं है, स्टेट है। ठीक है, वो कौन सा राज्य है जिसके द्वारा ये जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम को शुरुआत करी गई? देखो इसे शुरू करा गया हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल था, याद रखिएगा। उस टाइम पर जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? जगमोहन रेड्डी थे। अभी कौन है? मिस्टर स्टेलिन है। तो ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना क्योंकि ये पुराने अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स थी, उस टाइम पर वो थे। तो ये याद रखना है आपको। अगला सवाल है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को क्या किया? कॉन्कर किया। अब देखो माउंट अन्नपूर्णा की बात करूँ तो ये 10वां हाईएस्ट पीक है पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, और ये प्रियंका मोहिते करके हैं, इन्होंने इसको फतेह किया। इनके द्वारा इस 8 किलोमीटर या फिर 8000 मीटर का जो ये आपका अन्नपूर्णा शिखर है नेपाल के अंदर, हिमाचल नेपाल बॉर्डर में पड़ता है, तो वहाँ पर इन्होंने फतेह किया। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू गेट अ गोल्ड मेडल इन द संस्कृत ग्रामर आचार्य। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल जनरली बनते रहते हैं। तो देखो ये हैं आपकी अस्मत प्रवीण श्रिवानी। तो ये हैं आपकी अस्मत प्रवीण
जिन्होंने क्या जीता, ये पहली ऐसी मुस्लिम महिला बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। किसके अंदर? संस्कृत ग्रामर आचार्य के अंदर। अच्छा सवाल था, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड आप और भी जानकारी यहाँ पर पॉज करके ले सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नेशनल पब्लिक सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसको हम नेशनल सिविल सर्विसेज डे भी बोलते हैं। इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, तो याद रखना बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनके काम को प्रोत्साहित और अप्रिशिएट करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी की आप एक बार यहाँ पर पॉज करके जानकारी ले लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है, इंडिया की रैंक बतानी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। एक इंपॉर्टेंट सूची होती है जिसके अंदर जनरली बहुत ज़्यादा सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर इंडिया आता है 142वें नंबर पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत रहा 142nd नंबर पे, जो कि बी विकल्प में दिया गया। याद रखिएगा। बाकी की एक बार पॉज करके यहाँ पर जानकारी ले लीजिएगा। In which country Baikal GVD salt launched the world's largest underwater neutrino telescope? तो अगेन वही जो आपकी साइंटिफिक इन्वेंशंस या फिर एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड सवाल बनते रहते हैं। तो ये है रशिया के द्वारा करा गया। तो रशियन साइंटिस्ट इन्होंने लॉन्च किया विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। इसका नाम भी याद रख लेना आप, बैकाल जीवीडी सॉल्ट लेक, मतलब इन सॉल्ट लेक के अंदर इसको इन्होंने वो किया, लॉन्च किया। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प करेक्ट होगा। बाकी इससे रिलेटेड एक बार जानकारी यहाँ से ले लेना। कैपिटल क्या है? मॉस्को है। प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन है। और करेंसी कौन है? रूबल है। ये भी आपको पता होना चाहिए। विच स्टेट स्टार्टेड ऑनलाइन योगा सेशंस फॉर प्रिजनर्स? तो वो कौन सा राज्य है जिसके द्वारा अपने कैदियों के लिए या फिर उस राज्य के अंदर कैदियों के लिए योगा सेशंस की शुरुआत करी गई? तो ये करा गया तमिलनाडु के अंदर। ये आपको याद रखना है। जो ईशा फाउंडेशन है उनके द्वारा तमिलनाडु के कैदियों को इस तरीके के योगा सेशंस प्रोवाइड करे गए। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प करेक्ट होगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद है आपका आज का अंतिम सवाल, हु बिकेम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के लिए नए सचिव कौन बने, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो इनका नाम याद रखिएगा, अजय सेठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी की इनसे रिलेटेड जानकारी आप यहाँ से ले लीजिएगा। देखो, सेशन को मैंने थोड़ा तेज़ इसलिए करा है कि मैं वो 1 घंटे के 2 घंटे के वीडियो बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। आप भी फटाफट से करें। अगर आपको तेज़ लगे तो स्पीड को कम करने का भी देखो ऑप्शन आपके पास होता है यूट्यूब पर। और जानकारी एक्स्ट्रा वाली आप पॉज करके भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर भी मुझे लगा कि मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ। इट्स बेटर कि आप वहाँ पर पॉज करके एक बार खुद से पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो अप्रैल मंथ 2021 के तीसरे वीक की हमारी करंट अफेयर थी। आप इसको लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आती है, और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो और अच्छा है। नेक्स्ट 4th वीक में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।